बस दूसरे के अपनो ध्यान ज्यादा कट रखा है दूसरी दुकान में बेटा ग्राहक बटक घना तू परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। बस दूसरे के अपनो ध्यान ज्यादा कट रखा है दूसरी दुकान में बेटा ग्राहक बटक घना तू क्या क्यों बाढ़े भाई, तू क्यों कर रहा परेशान, तू आनंद में ले ले, तेरी जिंदगी में बहुत खुशी आएगी। पर हमारे एक सिस्टम बहुत गलत है। हमने जैसे साइड ली, प्लॉट लिया और हमारी साइड के पास में वाली साइड में कोई बिल्डिंग बना रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं। अरे राम, हमने दोनों एक ही दिन साइड ली, एक ही दिन ये क्या, और ये तो बिल्डिंग बना रहा है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे धन्य हो तुम, धन्यवाद देना चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे पड़ोस में तो यहाँ तक तो आप आ गई, इस प्लॉट में तो आप आ गई, अब एक कदम और आगे रख दो, मेरे प्लॉट में भी कृपा कर दो ताकि मेरी भी छोटी मोटी कोई कुटिया बन जाए। पर वो तो कि इन्हें बनी क्यों, तो लक्ष्मी वहीं से वापस घूम जाती है कि धारे आयोडो पाप लागे। तो ये लाइफ में ध्यान रखो। भैया थोड़ी देर पानी मत पिलाना, थोड़ा रुको भैया, थोड़ी देर मैं बोलूं तब दे देना, ठीक है। तो चलो एक बार जय बोलते हैं, बोले श्री भगवान की। भाई हिम्मत रहे तो बैठ जाओ। बहुत ही नन्ना फटाका को फोड़ू नहीं मैं, बड़े समझ में आई ना, लेकिन महाराज जिस फटाके में आवाज नहीं होती उसको फटाका कौन कहेगा। जिन शब्दों में इंसान को अगर चोट ना पहुंचे तो शब्द क्या काम के महाराज। तो ये आया रिया निकल गया, समझ में आई नहीं। मेरा काम है अच्छाई की तरफ ले जाना, ना तो गलत रास्ते जाता हूँ ना गलत रास्ते किसी को जाने देता हूँ। ये हमारा सिस्टम है। तो चलो हम भगवान के चरणों में चलते हैं और ईश्वर को याद कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे लोग हो, आप समय निकाल के पधारे हो। कौन अपना और कौन पराया, सत्संग में यही तो आनंद होता है। तो इसीलिए कहते कि बोले मेरा सतगुरु अमृत वाणी, और दूध और पानी रा। अगर गुरु हमारी शंकाओं का समाधान ना करे तो गुरु नहीं हो सकते। एक मूर्तिकार के पास में एक पत्थर को क्यों ले जाते, यूं थोड़ी क्या रुपए की इनो वो बना दीजिए, मन मिर्चों पटना लो पाटो, वो बनाने के लिए थोड़ी ले जाते, उस पत्थर को ले जाके देते हैं कि भैया इसकी मूर्ति बना दो। और ऐसी मूर्ति बनाना जिसके माथे है तो भाटो वही है, एक वो भाटो मिर्ची माथे लोटे वही भाटो ही है, यानी एक पूजी जे वही भाटो ही है, परंतु दोनों की जगह बदल गई महाराज। एक छोटी सी बात है, मैं आपको एक प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे टंकी ऊपर लगी है, नल का कनेक्शन नीचे आया और अब सारा डिवाइड हो गया। एक उसी नल में से कनेक्शन गया है बाथरूम में, एक वॉश करने के लिए, हाथ धोने के लिए, एक स्नान करने गया है, एक आया जो बर्तन धोते वहां पे आया है, और एक नल उसी में से आया पीने का पानी। अब देखना, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पानी वही है, कोई चेंजिंग, परंतु आप बाथरूम में से पीने का पानी क्यों नहीं भरते हो? इतना बता दो मुझे, क्यों नहीं भरते भैया? पानी तो वही है, नल वही है, कनेक्शन वही है, परंतु उस पानी की जगह बदल गई, जगह बदल गई उसकी, इसीलिए उसको वही भाव मिल रहे, पानी वही है, और एक जगह पिया जा रहा है और एक जगह हाथ धोए जा रहे हैं, वही पानी अपना वो अलग चला गया। अब देखना, नदी में जाए पानी अगर नदी के रूप में है तो क्या बोलते हैं? नदी है। अगर पहाड़ों से नीचे गिरे तो क्या बोलते हैं? झरना है। अगर नाले में जा रहा तो कहेंगे वो गंदी नाल वोटे है, सूरत में गंदी नाल है ना, क्या वहां नहीं क्या महाराज? अगर ट्यूबवेल में चला जाए बोर का पानी है, कुएं में से निकलेगा कुएं का पानी है। मतलब अब पानी तत्व एक है, सब में मेन हीरो एक ही है,
परंतु वो जगह बदल गई, ऊपर से गिर रहा है तो झरना हो गया, इनमें चल रहा तो नदी हो गई, समुद्र में गया तो समुद्र का पानी, नाडे का पानी, वो पानी। तो हम भी वही है, हम भी इंसान है, परंतु हमने बैठक कहां पे की, हम किसके साथ में बैठे, कैसे लोगों के साथ में हमारी संगत है, और कैसे हमारी वाणी है, कैसे हमारे भाव है, उस प्रकार हमारे को भाव दिया जाता है। परंतु क्या करें लोग। मैं एक बात बोलूं, जो आदमी अच्छा पति नहीं बन सकता वो किन्नो अच्छा भाई भी नहीं बन सके। कारण बता दो, जो अच्छा पति नहीं बनता वो भाई अच्छा कैसे बन सकता है? क्योंकि अगर अच्छा भाई होगा तो वो अपनी लक्ष्मी को कभी गाली गलौज नहीं करेगा, कभी मारपीट नहीं करेगा, कभी अविश्वास नहीं करेगा, कभी शंका नहीं करेगा, क्योंकि ये भाव लेगा अपनी बहन पे, यार मेरा जीजा अगर मेरी बहन पे अविश्वास करे, मेरा जीजा मेरी बहन को गाली गलौज करे, मेरा जीजा मेरी बहन का अपमान करे तो मुझे कितना दुख होगा। उसी प्रकार ये भी मेरे साथ में आई है, मेरे पीछे आई है, ये कोई मेरी नौकरानी नहीं है, खरीद के लाया नहीं हूं, ये आई मेरे साथ में, तो इसको अच्छा भाव मिले, अच्छी इज्जत मिले, अच्छी लाइफ मिले। पर कहाँ है महाराज, मैं बोल रहा हूँ नहीं जी, तो चवरिया में चुपचाप आदमी बैठो रहे, शांति हूँ बैठो, आदमी है को नहीं ना रहे, धंधा नहीं चले तो भी बंदा आनंद में रहेगा, हरि करे सो खरी, धंधा ज्यादा चल गया तो हरि करे सो, दोनों तरफ वो भगवान की मर्जी मानेगा। नहीं आया तो भी मैं राजी हूँ, आ गया तो भी राजी हूँ, मैं रोने वाला नहीं हूँ। क्योंकि महाराज कदी कदी महीना रे माने 25 दिन ग्राहक नहीं आवे, और 5 दिन इतना ग्राहक आवे कि 25 दिन की कसर निकाल दे, पर संतुष्टि कहाँ है? कहाँ है हमारे मन को शांति? हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। एक बात बोलो, आपको दौड़ना है ना, रनिंग करनी है नहीं, गुरु और चेला दोनों जावे, तो गुरु जी चल रहे, चेलो भी हले। अब चेला ने कोई मतीरा खावाना घणो शौक, तो खेत आयो बढ़िया, काती मीनारो दिन है मतीरा पाक्योना, अब लाल ची चेलो जो भरियो थेलो, अब इनके 2 मतीरा पत्ता घाल तो 2 दिन पत्ता खाओ पाचा कोणाई, अब मतीरा घाल तो दिया ऊंची कोनी, अब क्या सो घोड़ो पड़ियो। तो गुरुजी पहुंचे, बट्टे चेलो पड़ियो लारे, जने चेला ने क्यों रे हाले को नहीं, के हाले कहीं गुरुजी पाड़ा होगी के बेटा 1-2 कम कर दे। जैसे 1-2 कम करिया, थोड़ी स्पीड बढ़ी तो ही लारे रेगो, गुरुजी क्यों रे भड़े कहीं दियो के गुरुजी हाली गणो के 1-2 भड़े कम कर दे, थोड़ी स्पीड बढ़ गई, पचे गुरुजी क्यों भड़े कहीं दियो के 2 भड़े कम कर दे, यहाँ कर तो ठेठ ऊपर गया, गुरुजी के है जो कोई नौक दे ना जा। वो चेलो गयो और 1 घंटो खाली बोझ उठायो, इतो लारे रेगो में कितो इतो है ने। ये संसार है ना, हमारी लिस्टें कभी पूरी नहीं होगी। मैं संसार में सबसे सुखी व्यक्ति उसको मानता हूँ, एक शिष्य गुरुजी के पास में जाता है और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मुझे स्वर्ग और नरक के दर्शन करवा दो। मैंने सुना है कि आप स्वर्ग और नरक के दर्शन करते हो, तो हमें भी स्वर्ग और नरक के दर्शन करवा दो। गुरुजी ने बोला ठीक है, 2-4 दिन रहे मेरे पास में। अब एक दिन समय का संजोग होता है, कहीं से कोई बुलाने के लिए आते, तो गुरुजी जाते, चेले को बोला तो भी चल मेरे साथ में। अब जैसे ही गए, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी थी, 10 माले की बिल्डिंग। जैसे ही गुरुजी गए, 1 माले गए, 2 माले गए, 3 माले गए, सबसे राम राम करते करते लास्ट में गए। लास्ट में गए, बूढ़ा बूढ़ी ऊपर लास्ट में, फटे हुए कपड़े, पीने के लिए पानी बासी, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं, रूम में पूरी गंदगी पड़ी। और गुरुजी वहां गए, 10 मिनट बैठे और उनसे राम राम किया और उनको पूछा कि बाबूजी आपके बच्चे बच्ची के गुरुदेव 4-4 बच्चे हैं, पर कोई टाइम पे पानी का पूछने के लिए नहीं आते, कोई टाइम पे हमको खाना नहीं देते, 3-3 दिन बाद में हमको खाना मिलता है, वो भी बासी खाना। हम बड़े दुखी हैं, भगवान इससे बढ़िया हमको मौत दे दे। गुरुजी कुछ नहीं बोले, गुरुजी नीचे आ गए। अब जैसे ही नीचे आए, वो बेटे सब बोले गुरुजी हमारे घर पे आओ, पानी ले लो, हमारे घर पे आओ। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, नीचे आ गए। अब 4-5 बिल्डिंग छोड़ के गए और जैसे गए, फर्स्ट फ्लोर में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ और वहां पे बुजुर्ग माता पिता वहां बैठे हैं।
और एक आवाज लगाई पिताजी ने, के बेटा, और मां ने आवाज लगाई बहू, एक आवाज लगाई, सारी बहुएं दौड़ के आ गई, सारे बेटे दौड़ के आ गए, सारे पोता पोती दौड़ के आ गए, और आते बोला बाबूजी बोलो, माताजी बोलो, कहीं आदेश है आपरो। और जैसे आके सामने बैठ गए, और गुरुजी 2 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, और उन्होंने पूछो कि माताजी कैसे हो, कि बाप जी राम जी राजी है, मारे तो भगवान जड़ी मारे बिदनिया मिली, भगवान जड़ा माने बेटा मिलिया, राम जी इतना बढ़िया पोता पोती मिलिया, मारे तो राम जी को कोई दुख नहीं है। अब महाराज वहां पे भी गुरुजी थोड़ी देर रुके और वहां का पानी आहार लिया और निकल गए। और आगे जाके अभी गुरुजी को वो शाम को टाइम में वो चेला पूछ रहा है, गुरुजी बताओ ना स्वर्ग और नरक के दर्शन कब कराओगे? तो गुरुजी ने बोला बेटा आज मैं तुझे करवा के लाया ने, वही स्वर्ग नरक के दर्शन थे। एक पिता के पास में इतनी दौलत थी कि 10-10 माल की बिल्डिंग थी, फिर भी उसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा था, टाइम पे कपड़े धुले हुए नहीं मिल रहे थे, टाइम पे कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, और होते हुए भी वो नरक लोक में जी रहे थे। और स्वर्ग लोक कौन सा था कि एक आवाज में 4-4 बेटे दौड़ के आगे, हाँ पिताजी बोलो, हाँ मम्मा बोलो, तो वो था स्वर्ग और वो था नरक। इसलिए हे महापुरुषों, कहीं स्वर्ग नरक ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप माता पिता की सेवा में लगे हुए हो और बेटे बहू कहना मान रहे हैं, तो समझ लीजिए वो लोग स्वर्ग लोक में जी रहे हैं, और बेटे बहू कहना नहीं मान रहे हैं तो वो सारे नरक लोक में जी रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, होते हुए भी कुछ नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है मेरी, आप अच्छे रहो, बढ़िया रहो, और अपने माता पिता को कभी मत भूलो। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई ईश्वर नहीं होता, क्योंकि प्रथम निवण मारा माता पिता ने जिणसु रचियो शरीर, दूसरो निवण मारा गुरुदेव ने पड़ियो भजन में शीर। अगर गुरुदेव नहीं होते तो मुझे सत्संग का रस कौन सिखाते, कौन मुझे प्रेम प्याल पाते, और अगर माता पिता नहीं होते तो मुझे दुनिया कौन दिखाते। आप कितना भी अच्छा पालो, कुछ भी पालो, एक ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करजो भाई। अगर पापा मम्मी की सेवा, पेरेंट्स की सेवा नहीं कर सको तो आपका जन्म तो बिगड़ चुका है महाराज। एक ध्यान रखना। कोई परिवार था, बूढ़ी माँ